अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको गूगल ब्लॉगर ए नए लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह से सूरा सीवी टैबलेट में गूगल मैप लोकेशन जो दी हुई है उसे इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर गूगल मैप के जो लोकेशन होती है उसे आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, इस तरह से डाल सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका पेड है और एक तरीका बिल्कुल फ्री है। गूगल का एक और टूल है गूगल क्लाउड कंसोल के नाम से। वहाँ पर आप अपनी एपीआई बनाते हैं और वहाँ पर आप उन एपीआई को लेकर अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हैं, जिससे आप लाइव गूगल मैप को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दो तरीके बताने लगा हूँ। तो इसके लिए अगर आपके पास ऑलरेडी पेड गूगल क्लाउड कंसोल का जो है आउट है वो एक्टिव है, जैसे गूगल एड उनका गूगल का टूल है वो भी पेड होता है, तो उनका आउट एक्टिव करवाना पड़ता है। अगर एक्टिव है तो ओके है, नहीं तो मैं आपको इसी और लेक्चर में या एक और कोर्स बनाऊंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि आप इस तरह से एपीआई बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो हम बैक की तरफ चलते हैं, एडिट एचटीएमएल। किसी भी जगह पर हम क्लिक कर लेते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं, गेट इन टच ओपन करते हैं। तो ये देखिए, ये वो एरिया है जहाँ पर हम अपने गूगल मैप को इंटीग्रेट कराएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है और साथ में यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट है। तो ये जो तरीका है ये एपीआई के थ्रू जो है इन्होंने यहाँ पर जो सूरज सीवी टेम्पलेट जिन्होंने डेवलपर ने बनाया है उसे यहाँ पर एपीआई के थ्रू जो है गूगल मैप को इंटीग्रेट करवाया है। तो मैं सिंपली उस जगह पर चला जाता हूँ जहाँ से हमने एपीआई को क्लिक करना है। तो आप गूगल सर्च कंसोल लिखेंगे अपने ब्राउज़र में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। मैं ब्राउज इसलिए भी कर रहा क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेट बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने ऑलरेडी पेज खोल कर रखे हुए हैं ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको बता सकूँ कि आप इस तरह से इंटीग्रेट करवाएंगे। तो जब आप cloud.console.cloud.google.com लिखेंगे तो आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। फिर आप यहाँ से इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आप जाएंगे एपीआई एंड सर्विसेज में और उससे आगे डैशबोर्ड के अंदर। जब आप जाएंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो अगर आपने ऑलरेडी जो है एपीआई बनाई हुई है तो आप सिंपली जाएंगे क्रेडेंशियल में और उसे क्लिक करेंगे तो आप अपने उस पेज पर आ जाएंगे जिस पेज पर आपने अपनी पहले से जो है एपीआई बनाई हुई है। आपको वहाँ पर सारी एपीआई नज़र आ रही होंगी। हमने सिर्फ जो है यहाँ पर गूगल मैप एपीआई को उठाना है जो हमने वहाँ पर लगानी है। तो सिंपली आप इस बटन से क्लिक करेंगे और आपकी एपीआई आपकी हो जाएगी। फिर आप अपने बैकएंड में जाएंगे और ये E से लेकर आपने यहाँ एंड से पहले तक जो है अपनी एपीआई को प्लेस कर देना है। तो आपकी एपीआई जो है प्लेस हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जो है आपके फ्रंट एंड पर आपको गूगल मैप उस तरह से नज़र नहीं आएगा। अभी देखिए यहाँ पर आ रहा है फॉर डेवलपमेंट पर्पस ओनली, यानी कि अभी ये जो एपीआई थी वो गलत थी, अब हमने सही लगाई है। तो मैं इसे सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या चेंजिंग आएगी ओनली एपीआई को लगाने से। एपीआई लगाने से अगर आपका आउट एक्टिव है और आपने उसकी एपीआई लगाई है तो ये जो फॉर डेवलपर पर्पस ओनली आ रहा है ये यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए, अब आप इस गूगल मैप को लाइव देख सकते हैं और कोई भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए एपीआई के थ्रू हम इसे ऐसे कर पा रहे हैं, जबकि अगर हम ओनली फ्री वाला टूल यूज़ करेंगे, ओनली इम्बेड करेंगे तो हम इस तरह से गूगल मैप को नहीं रोटेट कर पाएंगे।
अच्छा अब ये हमें लोकेशन दिखा रहा है लंदन की, लेकिन हमने स्पेसिफिक लोकेशन दिखानी है जहाँ पर हमारा ऑफिस, हमारा घर या जहाँ भी हम लोकेशन देना चाहेंगे। तो उसके लिए हमें लैटिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो बताना पड़ेगा, और उसके लिए मैं आपको प्लेसेस बता देता हूँ कि वो इस जगह पर है। ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है LAT, इसका मतलब है लैटिट्यूड, और यहाँ पर लिखा हुआ है LMG, इसका मतलब है लॉन्गिट्यूड। तो हमने ये लोकेशन देनी है, उसके बाद हमारा जो गूगल मैप है एग्जैक्ट लोकेशन पर जाएगा जहाँ पर जो है ना हमारे हमने जो है ना अपनी लोकेशन को दिखाना है। तो उसके लिए हम गूगल पर जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे गूगल मैप और सिंपली इंटर करेंगे, गूगल मैप में जाएंगे। अब यहाँ पर हमने जो हमारा जो डिज़ायर लोकेशन है, जिस जगह का भी हम बताना चाहते हैं कि हमने उस लोकेशन पे हमारा ऑफिस है, हमारा घर है, या हम जो है उस लोकेशन पर बैठकर काम करते हैं, तो वो लोकेशन हम यहाँ पर डालेंगे और सर्च करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी वो लोकेशन आ गई है। अब यहाँ पे हमें ऐसे पता चलेगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। तो आपको यहाँ पर मुजफ्फराबाद के बाद ऐड के बाद कुछ फिगर नज़र आ रहे हैं। तो पहले वाला फिगर और दूसरे वाले फिगर के दरमियान में ये कॉमा है, यानी कि जो हमारा पहले वाला फिगर है ये हमारा लैटिट्यूड है और सेकंड वाला हमारा लॉन्गिट्यूड है। तो अगर हम मज़ीद इसको जो है जूम आउट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, और पिन अगर इसी जगह लगाना चाहें तो वो भी लगाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको जूम आउट या जूम इन कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ पर जो फिगर्स है वो भी चेंज हो रहे हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि मेरी लोकेशन ये वाली होगी, और मैंने ये लैटिट्यूड और लैटिट्यूड को जो है वो सेलेक्ट कर लिया। तो मैं यहाँ से पहले लैटिट्यूड को ले लूँगा और अपने बैकएंड पर जाकर लैटिट्यूड की जगह पर रिप्लेस कर दूँगा। इसी तरह से मैं दूसरे पोर्शन में लॉन्गिट्यूड को भी ले लूँगा और इसे भी मैं लैटिट्यूड की जगह पर प्लेस कर दूँगा। तो अब मैं इसको दोबारा से सेव करा देता हूँ। अब हमारा ये जो मैप है वो एग्जैक्टली प्लेस हो जाएगा API के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करवाता हूँ तो ये हमें एग्जैक्ट जगह पर ले जाएगा जिस जगह को हमने पॉइंट आउट किया है। अब देखिए ये ना जूम हुआ हुआ है, ये जूम इन हुआ हुआ है। अगर मैं इसको करता हूँ जूम आउट तो फिर देखिए क्या है, कहाँ पे ले जाता है हमें। ये देखिए, जो लोकेशन हमने डाला था ये हमें एग्जैक्ट उसी जगह पर ले गया है जूम इन करने से। तो ये है API के थ्रू गूगल मैप पर लगाना, एग्जैक्ट लोकेशन पर ये हमें ले जाता है लैटिट्यूड और लैटिट्यूड के थ्रू। ठीक हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस तरह से अपने गूगल मैप को फ्री में यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पेड टूल नहीं है। तो उसके लिए दोबारा से हम उसी जगह पर जाते हैं, Ctrl+F, गेट इन टच जाकर, और यहाँ पर ये हमारा है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको पहले एक कोड डालना पड़ेगा। वो कोड आपको अभी स्क्रीन पर एक आर्टिकल का URL नज़र आ रहा है, और वो आर्टिकल ये रहा। इस आर्टिकल में जाएंगे आप। अगर आपको मेरे इस लेक्चर से समझ नहीं आ रही क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल काम है, तो आप इस आर्टिकल को देखकर स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो कर भी अपने जो है गूगल मैप को इंटीग्रेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कोड दिया है, पहले वो कोड आप अपने उस एरिया पर इंसर्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है अपना लोकेशन को इम्बेड करेंगे। तो यहाँ पर आप जाएंगे शेयर के अंदर, शेयर के बाद यहाँ पर आप इम्बेड करेंगे। इम्बेड के बाद ये देखिए, यहाँ पे आप इसको छोटा या बड़ा साइज में भी या अपने
हिसाब से भी इसे गूगल मैप को कर सकते हैं। तो मैं इसे ओनली मीडियम कर देता हूँ और यहाँ पर आप सिंपली अपनी HTML करें और दोबारा से यहाँ पे आइए। अब आपने यहाँ से ले लेना है और यहाँ तक इस साइड से लेकर इस साइड तक आपने ले लेना है और यहाँ पर सिंपली ये जो इन्वेंट आपने किया था यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। इसे मैं सेव करा देता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है और पेड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन जो लोग पे कर सकते हैं तो वो ये वाला जो है मैप API के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इसे क्रिएट कराना आसान है अगर आपको आता होगा। तो अब मैंने जैसा इन्वेंट करवाया है, तो अब जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब इसका व्यू देखिएगा इस तरह से आ रहा है। अच्छा, अब ये देखिए इन्वेंट जो मैंने करवाया है तो ये सिर्फ यहाँ तक आ रहा है। अब हमने इसको फुल दिखाना है, हमारा यहाँ तक ये आना चाहिए। इसको 1500 कर देता हूँ और पहले मैं प्रीव्यू कर देता हूँ सेव करने से पहले, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो अब विड्थ बढ़ाई है वो सही से बढ़ी है या अभी हमने मज़ीद बढ़ाना है। ये देखिए 1500 पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ गई है। तो अब जैसा कि मैंने बताया था कि हमने इसको, अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल जूम आ रहा है जैसे कि मैंने जूम में किया था। अब मैं थोड़ा इसको जूम आउट करके फिर से इसको लेता हूँ यहाँ पर और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे कॉपी और यहाँ पर मैं दोबारा से कर देता हूँ पेस्ट। ये आई फ्रेम, ये गूगल, ये डिव ID मैप के नीचे वाले हिस्से से लेकर और नीचे वाले डिव से ऊपर तक यहाँ पर मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ और दोबारा से इसका जो विड्थ है उसे मैं 1500 कर देता हूँ और फिर से देता हूँ। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए ये स्लो अप कर रहा है। अब देखिए ये देखिए हमारा जो मैप है लोकेशन का वो इजीली जो है वो इम्बेड हो गया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ फ्रंट एंड पर जाकर। तो ये देखिए हमारा ये मैप इजीली प्लेस हो गया। अच्छा, अब इस मैप में और उस मैप में क्या फ़र्क था? उस मैप में आपको लाइव लोकेशन बता रहा था, यहाँ पे सैटेलाइट और इवन बहुत सारे फीचर आ रहे थे और इधर भी जूम इन जूम आउट का फीचर आ रहा था जैसे कि हमारा इस जगह पर होता है। तो लेकिन अगर हमने सिर्फ इम्बेड किया है तो यहाँ पर सिर्फ इस तरह से ये शो करवा रहा है और यहाँ पर पिन भी नहीं दे रहा, जबकि वहाँ पर वो एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा था कि जहाँ पर जो है हमारे शॉप या हमारा बिजनेस वो एक करना है। तो इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।